स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इंडिया लोकेशन। आज का टॉपिक हमारा है इंडिया की वर्ल्ड में लोकेशन। ये चैप्टर आपको याद होगा, रिमेंबर होगा कि आप लोगों ने इसको 9th क्लास में भी रीड किया था। उसी को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके ये चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है। इंडिया की वर्ल्ड में लोकेशन क्या है, उसका साइज क्या है, उसके वर्ल्ड में कौन सी पोजीशन साइज के अकॉर्डिंग, जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, और उसके जोग्राफिकल जो सिचुएशन है उसके क्या इम्पोर्टेंस है। इंडिया के साइज और लोकेशन को हम सबसे पहले स्टडी करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है कि इंडिया के वर्ल्ड में लोकेशन क्या कहाँ है, ग्लोब में इंडिया की लोकेशन कहाँ है। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा मैं मैप की सहायता से बताता हूँ कि वर्ल्ड के अंदर इंडिया की जो लोकेशन है, ये जो हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब के नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये सिचुएटेड है। ग्लोब को डिवाइड किया जाता है 4 हेमिस्फीयर के अंदर: नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर, साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया की जो लोकेशन है वो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है, ये जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में इंडिया की जो मेनलैंड है उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ये लैटिट्यूड है। इसकी जो इंडियन यूनियन है, जिसका इंदिरा पॉइंट जो पॉइंट आता है, ये पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ये लैटिट्यूड। इसका सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है, जिसको इंदिरा कोल का नाम दिया जाता है, ये इंदिरा कोल जो है ये आपका दिया गया है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मीन्स इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट मेनलैंड और इंडियन यूनियन 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड से स्टार्ट होती है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पार्ट तक ये जाती है, जिसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अबाउट 30 डिग्री का डिफरेंस आता है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में। इसी टाइप से इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो स्टार्ट होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 68 डिग्री 6 मिनट जो गुजरात का हमारा गुहार मोती एरिया है, गुहार GUHARMOTI, गुहार मोती रीजन, ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है जो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये स्टार्ट होता है और ये अरुणाचल प्रदेश के किबिथु KIBITHOO किबिथु रीजन्स के पास ये इसका लास्ट पॉइंट होता है जो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को टच करता है। इस प्रकार से जो आपका वेस्ट से ईस्ट डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड का, वो भी लगभग आपका कितना आता है 30 डिग्री का ही आता है। मीन्स वर्ल्ड के क्या ग्लोब में इंडिया की जो लोकेशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट
68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को टच करता है, जिसमें ईस्टर्न टू वेस्टर्न और नॉर्दर्न टू सदर्न जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल डिफरेंस है वो अबाउट 30 डिग्री का आता है। इसमें जो हम स्टडी करते हैं वो बुक की हेल्प से लेते हैं। द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट। इंडिया टेरिटोरियल लिमिट्स फार्दर एक्सटेंड टूवर्ड द सी अप टू 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मीन्स जो हमारी मेनलैंड है, ये हमारी मेनलैंड है, ये हमारी जो मेनलैंड है, इस मेनलैंड से 12 नॉटिकल मील्स 12 नॉटिकल मील्स तक इंडियन टेरिटरी के थ्रू ऑक्यूपाइड ये हमारे कोस्टल एरिया और ओशियन एरिया के अंडर आता है। मीन्स इंडियन गवर्नमेंट के अंडर का ओशियन जो एरिया है वो 12 नॉटिकल मील मीन्स जो आपका आता है 21.9 किलोमीटर तक का कोस्टल एरिया इंडिया के अंडर में आता है। ये पूरा जो हमारी कोस्टल एरिया है यहाँ से 21.9 किलोमीटर तक का पूरा एरिया जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आता है। मीन्स इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इनसे फिशिंग है, मिनरल्स है और अदर जो रिसोर्सेज है वो रिसीव कर सकती है। इसमें किसी अदर कंट्री का कोई राइट नहीं होता। बॉक्स में हमारे जो ज्योग्राफिकल टर्म्स के अंदर डिस्टेंस दी गई हैं वो दिखाई गई हैं। सेटवेट माइल जो है 63,360 इंच आती है। मीन्स एक मील के अंदर 63,360 इंच काउंट की जाती है। नॉटिकल माइल जो है उसके अंदर जो इंच आती हैं वो 72,960 इंच आती है। 1 सेटवेट माइल जो है वो आपकी 1.6 किलोमीटर 1.584 किलोमीटर जो है ये इसके अंदर इंक्लूड होता है, जो अप्रोक्सीमेट 1.6 किलोमीटर दिया हुआ है। इसी टाइप से 1 नॉटिकल मील जो है वो 1.8 किलोमीटर का दिया हुआ है। सेटवेट माइल और नॉटिकल माइल्स में डिफरेंस होता है। नॉटिकल माइल्स जो होती हैं ये हमारे ओशंस के अंदर होती है, सेटवेट माइल्स जो होती हैं वो हमारे लैंड एरिया पर काउंट की जाती है। इसमें आपको पॉइंट बताया था, आवर सदर्न मोस्ट बाउंड्री एक्सटेंड अप टू 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड इन द बे ऑफ बंगाल। इसमें एन जो वर्ड दिया गया है ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। क्योंकि जो आपके लैटिट्यूड चलते हैं वो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन से नॉर्थ में भी 1 2 3 4 चलते हैं, उन पर एन लिख दिया जाता है। और जो सदर्न हेमिस्फीयर में चलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर से, उन पर भी जो है वो एस लिखा जाता है, क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फीयर में, जैसे कि आपका ये ग्लोब आता है तो ये 0 डिग्री आपकी इक्वेटर लाइन है। 0 डिग्री इक्वेटर लाइन से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसी प्रकार से ये इधर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इन 1 डिग्री को यहाँ से यहाँ टच करते जो लाइन बन जाती है वो 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की लाइन बन जाती है, जो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को कनेक्ट करती है। इसी टाइप से सदर्न हेमिस्फीयर जो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन के साउथ के अंदर आते हैं, इनमें भी 1 डिग्री का ये आ गया, इधर 1 डिग्री का ये आ गया, और इन दोनों को टच करने से आपकी 1 डिग्री की सदर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड लाइंस जो है वो बन जाती है। तो इस प्रकार से जो हमारे इंडियन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं 66 डिग्री 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इन द बे ऑफ बंगाल। जो बे ऑफ बंगाल के अंदर है, जो अभी आप लोगों को बताया था, जो अंडमान और निकोबार का सबसे आपका लास्ट पॉइंट आता है इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 45 मिनट को टच करता है। नेक्स्ट, बे ऑफ बंगाल। लेट अस ट्राई टू एनालाइज द implication to have a such the vast longitudinal and latitudinal extent। जो हमारे अभी आप लोगों को बताए थे कि
जो आपके लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक जा रहा है इसका, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड का जो एक्सटेंट है, इसके इम्पोर्टेंस क्या हैं, इनके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इनके महत्व क्या हैं, तो ये आप नोट कर लें या इनको अपनी बुक वगैरह की हेल्प से देखें। तो इसमें सबसे पहला दिया गया है, वो दिया गया है इम्प्लीकेशन ऑफ वास्ट लॉन्गिट्यूड लाइंस, जो मैंने नोट्स में लिखे हैं। इन नोट्स को आप देख करके लिख सकते हैं। इम्प्लीकेशन ऑफ वेस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, द लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस बिटवीन द गुहार मोती इन द वेस्ट, जो अभी बताया था आपको, गुहार मोती जो आपके गुजरात के अंदर इस एरिया के अंदर आता है, इन द वेस्ट एंड द किबूतो अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट इज़ अबाउट 30 डिग्री, जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक गुहार मोती से किबूतो तक जो एरिया है, ये आपका यहाँ से लेकर के ये पूरा जो है वो 30 डिग्री का आता है, और इसकी डिस्टेंस जो है वो 2933 किलोमीटर है। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम बात कर रहे हैं। द longitudinal extent of India 68 degree 7 minute east to 97 degree east is also about 30 degree, as the consequence the local times of sunrise in various part country in the difference। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, जिसमें 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 7 मिनट की बात हम कर रहे हैं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाते हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो सन के फ्रंट से मूव करती है, तो वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में चलती है, और वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में चलती है तो सबसे पहले जो सनराइज़ होता है वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर होता है। तो जैसे जैसे हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइंस को क्रॉस करते हैं, तो वैसे वैसे जो है वो वेस्ट के अंदर टाइम का डिफरेंस आ जाता है। तो इस टाइम को मेजर करने के लिए लॉन्गिट्यूड लाइंस जो होती हैं वो हमारी हेल्प करती हैं। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट इज़ आल्सो अबाउट 30 डिग्री। एज द कॉन्सिक्वेंस, इसका जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, द लोकल टाइम ऑफ सनराइज इन वेरियस पार्ट कंट्री इज़ डिफरेंट। तो वैसे वैसे अर्थ के ईस्ट से लेकर के वेस्ट के अंदर जो लोकल एरिया होते हैं उनमें सनराइज़ का डिफरेंस है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के कारण से ही होता है। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अफेक्ट द लोकल टाइम एंड फॉर डिफरेंट स्टेट इन आवर कंट्री। जो लोकल टाइम का डिफरेंस होता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में सनराइज़ 2 आवर पहले होता है, और गुजरात के जो सौराष्ट्र है और जो गुहार मोती रीजन से इसमें 2 आवर लेट होता है, तो इसका डिफरेंस जो है वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ही है। द लोकल टाइम ऑफ ए प्लेस डिपेंड ऑन द लॉन्गिट्यूड विच पास थ्रू इट। जिस लाइन से हमारी लॉन्गिट्यूड लाइंस क्रॉस होती है उसी पर हमारा लोकल टाइम जो है वो डिपेंड होता है। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होती हैं ये हमारी प्राइम मेरिडियन लाइंस को भी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्राइम मेरिडियन लाइन जो होती हैं ये ही एवरी कंट्री के टाइम मेजर करने का एक साधन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो इम्प्लीकेशन ऑफ द लैटिट्यूडनल लाइन। लैटिट्यूडनल लाइन जो आप लोगों को बताई थी कि जो आपके साउथ से नॉर्थ की ओर जाते हैं, साउथ से नॉर्थ की ओर जाते हैं, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट हमारे नॉर्थ के अंदर जो लैटिट्यूड लाइन्स जा रही हैं 1 2 3 4 5 ये 37 तक जा रही हैं, इनका हमारे कंट्री के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, इनका क्या है, तो वो देखिए आप लोग। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ इज अबाउट 30 डिग्री। द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लाइज एट द इंदिरा कोल। जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट का ये पॉइंट जो आपका आता है, इसको हम इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। इस इंदिरा कोल से ऊपर का जो पार्ट है वो आपका पामीर प्लेटू है, जिसे रूफ ऑफ वर्ल्ड का नाम दिया जाता है, जिसे संसार की छत का नाम दिया जाता है।
लाई 37 डिग्री 6 मिनट एंड द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन लाइज एट इंदिरा पॉइंट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो आप लोगों को बताई है कि जो हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड का 6 डिग्री 45 मिनट का है, ये कौन सा आता है आपका इंदिरा पॉइंट। कौन सा आता है? इंदिरा पॉइंट, जो आपका नॉर्दर्न पॉइंट और सदर्न पॉइंट ये दोनों हैं जो हमारी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट्स आता है वो आता है द लार्जेस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया अफेक्ट द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट एंड आल्सो क्लाइमेट। जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इतना अधिक है, ये हमारे डे और नाइट की जो लेंथ होती है, ड्यूरेशंस होती है, उसको भी अफेक्ट करते हैं। जो पॉइंट्स हमारे इक्वेटर लाइन के नियर बाई होते हैं, वहाँ पर डे और नाइट का जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर लाइन से नॉर्दर्न पोल या सदर्न पोल्स की ओर मूव करते हैं, तो वैसे वैसे डे और नाइट में जो ड्यूरेशंस होती है वो चेंज होती चली जाती है। इसको जैसे देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट एट कन्याकुमारी सिचुएटेड नियर द इक्वेटर इज ओनली ऑफ अबाउट 45 मिनट। जो इक्वेटर के पास हमारे कन्याकुमारी है, वहाँ डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है उसमें जो डिफरेंस आता है वो 45 मिनट का आता है विंटर और समर सीजन में। ठीक है, विंटर और समर सीजन में हम देखते हैं कि डे नाइट जो है वो छोटे और बड़े होने स्टार्ट होते हैं। विंटर के अंदर हमारे डे होते हैं वो स्मॉल हो जाते हैं, और समर के अंदर हमारे डे होते हैं वो लार्ज हो जाते हैं। तो उसी टाइप से विंटर और समर के अंदर कन्याकुमारी में डे और नाइट का जो डिफरेंस होता है वो 45 मिनट का होता है। जबकि जो आपका इंदिरा कोल, जो आपका सबसे ऊपर का पॉइंट है जम्मू और कश्मीर में, जो आपका ये सबसे ऊपर का पॉइंट, ये पॉइंट आप लोगों को बताया है इंदिरा कोल, जहाँ पर 5 आवर का डिफरेंस हो जाता है डे और नाइट के अंदर। इसी प्रकार से जैसे जैसे हम और ऊपर चलते हैं और पोलर पे पहुंचते हैं, तो पोलर रीजन्स पर हमारे 6 मंथ के नाइट और 6 मंथ के डेज होते हैं। तो वो हमारे किसके कारण से होते हैं? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के कारण से ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्लाइमेट का जो बताया था ऊपर आप लोगों को, वो आता है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो है वो इंडिया को मिडल में से क्रॉस कर रही है। दस हाफ ऑफ द कंट्री इज सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल जोन। इसलिए हमारे इक्वेटर लाइन का जो सदर्न पार्ट हाफ आता है वो ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है, एंड द अदर हाफ इन द सब ट्रॉपिकल जोन। और जो इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ का पार्ट आ जाता है वो आपका सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन के अंदर काउंट उसको हम करते हैं। ठीक है, इसी टाइप से जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा आता है वो हमारे डिफरेंट टाइप्स की जो डाइवर्सिटी है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी में आप देख रहे हैं कि साउथ में कन्याकुमारी से लेकर के और नॉर्थ में जम्मू और कश्मीर में ह्यूमन के जो फिजिकल और जो कल्चरल एक्टिविटी हैं उनमें कितना डिफरेंस आ जाता है। फिजिकली जो स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन का, जिसमें हम साउथ के अंदर देखते हैं तो उनके स्किन का कलर जो होता है वो किस टाइप का होता है, और नॉर्थ में जम्मू और कश्मीर के लोगों का होता है वो किस टाइप से होता है। उनका कल्चर जो है वो आपके साउथ से और नॉर्थ के अंदर जाते हैं तो किस किस प्रकार से चेंज होते चले जाते हैं। उनकी जो हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, उनके ऑक्यूपेशंस होते हैं, उनकी जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, वो सभी क्या होती जाती हैं? डिफरेंट होती चली जाती हैं। तो ये भी हमारे डिफरेंट टाइप की जो डाइवर्सिटी है उसके लिए भी हमारे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। इनमें सबसे पहले आपका जैसे कि आ जाता है लैंडफॉर्म्स। हमारी जो लैंडफॉर्म्स हैं वो डिफरेंट है, जैसे कि सदर्न पार्ट्स के अंदर जो हैं वो हमारे कोस्टल एरिया आ जाते हैं, उसके बाद प्लेटू आ जाते हैं, उसके बाद जो है आपके प्लेन एरिया आ जाते हैं, और उसके बाद माउंटेन आते हैं। तो कोस्टल एरिया से माउंटेन तक जब हम देखते हैं तो इसमें एक बार मैप में आप देखें कि ये हमारे कोस्टल एरिया आ जाते हैं, सारे के सारे ये कोस्टल एरिया आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये हमारे प्लेटू एरिया आ जाता है, पूरा प्लेटू एरिया आ जाता है। ठीक है, और ऊपर हम जब चलते हैं हमारे लैटिट्यूडनल
एक्सटेंट और इंक्रीज होते हैं तो हमारे ये पूरा ग्रेट प्लेन एरिया आ जाता है, इधर हमारा जो है वो डेजर्ट एरिया आ जाता है, इधर फिर जो है वो आपके माउंटेन रेंज जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की ओर मूव करते हैं वैसे वैसे हमारे लैंड फॉर्म्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम बता रहे थे क्लाइमेट भी हम देख रहे हैं कि आपके कोस्टल एरिया के पास है वो टेम्परेट क्लाइमेट रहता है। उसके बाद जैसे ही हम जाते हैं ऊपर तो उसमें इंटरनल पार्ट्स के अंदर जो है वो आपका ट्रॉपिकल रीजन्स आ जाते हैं। उसके बाद जब हम जाते हैं तो कोल्ड क्लाइमेट रीजन्स के अंदर हम आ जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारे लैटिट्यूड एक्सटेंट चेंज होते हैं वैसे वैसे हमारी क्लाइमेट कंडीशंस भी चेंज होती चली जाती है। इसी टाइप से सोइल्स की जो टाइप्स हैं वो भी चेंज होते चले जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशंस होते हैं ये भी हमारे जो हैं वो चेंज होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो होते हैं वो कंट्री की जो फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको शो करते हैं। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। इफ़ यू वर्क आउट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया दे आर रफली अबाउट 30 डिग्री। तो हमने ये पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि दोनों में लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है। वेयरस द एक्चुअल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एक्चुअली 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ। यहाँ से हम जो इंदिरा कोल से स्टार्ट होते हैं और कन्याकुमारी के लास्ट पॉइंट तक जब हम पहुँचते हैं तो ये हमारी डिस्टेंस है नॉर्थ से और साउथ, ये 3214 किलोमीटर हो जाते हैं। इसी टाइप से ईस्ट से वेस्ट आप लोगों को बता ही चुका हूँ मैं। ईस्ट से और वेस्ट के अंदर जब हमारी डिस्टेंस हम स्ट्रेट लाइन के अंदर जाते हैं तो 2933 किलोमीटर हो जाती है। एंड दैट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ओनली 2933 किलोमीटर। व्हाट इज़ द रीजन फॉर दिस डिफरेंस? इस डिफरेंस का रीजन जो है वो आप लोगों को बताया है क्योंकि हमारा जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो इसी टाइप से बना हुआ है। साउथ के अंदर जो हमारी इंडियन जोग्राफिकल रीजन है ये श्रिंकिंग होता चला जाता है। मिडल के अंदर ये वाइड हो जाता है और नॉर्थ के अंदर फिर से ये क्या हो जाता है, श्रिंकिंग हो जाता है। व्हाट इज़ द रीजन ऑफ दिस डिफरेंस? कंसल्ट चैप्टर 3 ऑन द ट्रॉपिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड टाइम इन द बुक प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी, जो हम उसके अंदर करेंगे। इसके बाद आता है द डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू longitude decrease toward the pole where the distance between two latitude remain the same everywhere. Find out the distance between two latitude and longitudes. इसमें हम आप लोगों को बता रहे थे कि जो हमारा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो चलता है वो इक्वेटर लाइन के ऊपर ये क्या रहते हैं, लगभग सेम से रहते हैं। ये जैसे कि हमारा क्या है, इसका लेते हैं दोबारा से, ठीक से नहीं बना वो। ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ईस्ट से वेस्ट जो लाइन, ईस्ट से वेस्ट को जो इमेजिनरी लाइन टच कर रही हैं इनको हम लैटिट्यूड लाइन का नाम देते हैं, जो भी बताया था। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो टच करने वाली इमेजिनरी लाइंस हैं इनको हम लॉन्गिट्यूड का नाम देते हैं। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो आपके स्टार्टिंग पॉइंट 0 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ जो सेंटर पॉइंट है अर्थ का, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। यहीं से आपके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ये 90 डिग्री तक पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से ये 90 डिग्री तक। तो टोटल जो हमारी लैटिट्यूड लाइंस हैं वो 90 प्लस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 90 सदर्न हेमिस्फीयर में और प्लस 1 जो आपकी 0 डिग्री है। तो टोटल 181 डिग्री जो हैं वो आपके क्या है, टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस हैं। तो ये लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, ये कहाँ पर श्रिंकिंग हो रही हैं और कहाँ पर वाइड हो रही हैं। ये हमारे जो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ का जो डिस्टेंस का डिफरेंस आया था
वो ये शो करते हैं। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये यहाँ से जब चलती हैं और यहाँ तक जब आती हैं तो ये इक्वेटर लाइन से नॉर्थ के अंदर नॉर्दर्न लैटिट्यूड लाइंस होती हैं और साउथ के अंदर सदर्न लैटिट्यूड लाइंस ये होती हैं। इन लाइन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इक्वेटर लाइंस के ऊपर जो होता है वो होता है आपका 110.569 किलोमीटर इक्वेटर पर जो आपकी लैटिट्यूड लाइंस होती हैं उनका डिफरेंस होता है। और पोल के ऊपर ये इंक्रीज होकर के यहाँ पर जो लास्ट लाइन होती है आपकी 89 और 90 की लैटिट्यूड 9, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ये इंक्रीज हो जाता है 111.700 किलोमीटर। मीन्स ये माइनर सा थोड़ा सा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मीन्स हम लैटिट्यूड लाइंस के बीच की डिफरेंस को इक्वल मान सकते हैं। बट जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं वो इक्वेटर के ऊपर वाइड होती हैं और पोलर रीजन्स के ऊपर ये नैरो हो जाती हैं, श्रिंकिंग हो जाती हैं और पोलर रीजन्स पर ये 0 डिग्री की हो जाती हैं। मीन्स 1 डिग्री टू 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन जो है उनके इक्वेटर के बीच का जो डिफरेंस है वो आता है आपका 111.322 किलोमीटर। ये आ जाता है आपका 111.322 किलोमीटर मीन्स 111.322 किलोमीटर। जबकि ये जो पोलर रीजन्स पर पहुंचते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस है वो रिड्यूस हो जाता है और वो आ जाता है 0.000 किलोमीटर मीन्स 0 किलोमीटर हो जाता है। तो जैसे जैसे आपकी लॉन्गिट्यूड लाइंस जो हैं वो इक्वेटर से नॉर्दर्न पोल और इक्वेटर से सदर्न पोल की ओर जाते हैं, नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल की ओर जाते हैं, तो वैसे वैसे जो हैं वो आपकी इक्वेटर लाइंस की डिस्टेंस है वो रिड्यूस होती जाती है। जबकि जो आपकी लैटिट्यूडनल लाइंस हैं ये जैसे जैसे पोल की ओर जाते हैं तो ये इनमें माइनर सा डिस्टेंस में इंक्रीज होता जाता है। तो ये लास्ट पॉइंट आपको बता रहा था, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 लैटिट्यूड। तो 2 लैटिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है वो एवरेज 111 किलोमीटर मीन्स 111 किलोमीटर है। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड्स इज अंडरस्टूड दैट द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाई विद इन द ट्रॉपिक एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब ट्रॉपिकल, ये आपको बता ही चुके हैं। द ट्रॉपिकल the location of responsible for the large variations of landforms, climate, soil types, natural vegetation in the country। ये भी आप लोगों को बता चुके हैं कि जो हमारा लार्ज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है उस लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के कारण से हमारे जो डिफरेंट टाइप्स की डाइवर्सिटी है जैसे कि क्लाइमेट है, सोइल टाइप है, नेचुरल वेजिटेशंस हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, इनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, इनमें विविधता पाई जाती है। नाउ लेट अस ऑब्जर्व द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द इंडियन पीपल्स। इंडियन पीपल्स के लिए हमारे जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हैं इनके भी इम्प्लीकेशन हम ऊपर पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द लॉन्गिट्यूड इट इज़ क्वाइट discernible that there is the variations of nearly 30 degree which causes a time difference of nearly 2 hours between the easternmost and the westernmost part of the country। ये मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जो हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है इनके अंदर सनराइज़ के अंदर जो डिफरेंस है वो आता है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपका ये आ जाता है जो आपका थिबुतो रीजन्स अरुणाचल प्रदेश का है और गुहार मोती रीजन्स जो है ये आपका गुजरात का है। इन दोनों के बीच में सनराइज़ का डिफरेंस है वो 2 आवर्स का होता है। 2 आवर्स का क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर जो 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। इसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है तो अर्थ सन के सामने से जो मूव होती है तो 1 लैटिट्यूड को क्रॉस करने में वो 4 मिनट का टाइम लेती है। कितने मिनट का टाइम लेती है? 4 मिनट का। और हमारे पास दोनों का जो डिफरेंस है मीन्स जो आपका ईस्टर्न रीजन्स यहाँ से लेकर के और वेस्टर्न रीजन यहाँ तक का जो डिफरेंस है
लॉन्गिट्यूडनल वो 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री क्रॉस करने में अर्थ का जो टाइम लगता है सन के सामने से फ्रंट के सामने से जब वो मूव होती है तो उसको टाइम लगता है 30 × 4, क्योंकि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। तो ये हो गया 120 मिनट्स। 120 मिनट्स को हम हावर में चेंज करते हैं तो इसको 60 मिनट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 60 को कर दिया तो ये आ गया आपका 2 हावर्स। मीन्स 2 हावर्स का जो डिफरेंस है वो आपका किबुतो रीजन से लेकर के और गुहार मोती रीजन्स तक आ जाता है। द वेरिएशंस इज नियरली 30 डिग्री विच काज द टाइम डिफरेंस ऑफ नियरली 2 हावर बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। यू आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो हमारा है 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट की जो लाइन हमारी क्रॉस होती है 82 डिग्री 30 मिनट, ये लाइन जो है ये आपकी क्या आ जाती है, 0 डिग्री की लाइन आ जाती है। तो ये लाइन जो है 82 डिग्री 30 मिनट की लाइन जो इंडिया में से क्रॉस होती है, यहाँ से इंडिया का टाइम जो है वो मेजर किया जाता है, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन्स या इंडियन मेरिडियन लाइन के नाम से जानते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियंस जो होती हैं उनका यूज़ क्या होता है। स्टैंडर्ड मेरिडियन इज यूजफुल फॉर द कंट्री बिकॉज इट इज शो एंड फिक्स द पर्टिकुलर टाइम फॉर ए कंट्री। जो किसी भी कंट्री का पर्टिकुलर टाइम जो है वो फिक्स करती है, तो ये उसका इम्पोर्टेंस होता है। वाइल द सनराइज इन द नॉर्दर्न स्टेट about 2 hours earlier as compared to जैसलमेर and was the डिब्रूगढ़ जो असम के अंदर है, इम्फाल इन द ईस्ट एंड द जैसलमेर भोपाल एंड चेन्नई इन द अदर पार्ट ऑफ इंडिया सो द सेम टाइम। जबकि हमारे टाइम में डिफरेंस है ईस्ट से वेस्ट में 2 हावर्स का, जबकि ईस्ट से लेकर के वेस्ट, नॉर्थ से साउथ तक जितने भी हमारी वॉच हैं, घड़ियाँ हैं, उनमें सेम टाइम शो करता है, क्योंकि इंडिया का जो टाइम फिक्स होता है वो 82 डिग्री 30 मिनट के ऊपर फिक्स होता है। वहाँ से इसको फिक्स किया जाता है और वो ही टाइम जो होता है वो पूरे इंडिया में वैलिड होता है, जिसको आप मोबाइल वगैरह या घड़ी वगैरह में टाइम सेट करते हुए देखा होगा कि GMT लाइन टाइम्स, GMT टाइम्स जो है वो उस टाइम से इंडिया का टाइम जो है वो 5 आवर 30 मिनट्स आगे आता है। इसके बाद आता है आपका नेम ए फ्यू प्लेस ऑफ इंडियन थ्रू विच द स्टैंडर्ड मेरिडियन पास। वो कौन कौन से रीजन्स हैं जिससे हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जो है वो क्रॉस होती है। तो ये आप देखिए इसके अंदर आपके मैप में दिया हुआ है, ये आपका 80 डिग्री है, ये 84 डिग्री है, इनके बीच में 82 डिग्री 30 मिनट की ये लाइन आती है, और इधर भी इसी प्रकार से आपकी 84 का है ये, तो यहाँ से ये लाइन्स आ जाती है। इस लाइन को जब हम